देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। एयर होस्टेस ने मलाशय में छिपाया 1 किलो सोना, मस्कत से केरल ले जा रही थी तस्करी। रिपोर्टों में कहा गया है कि एक एयर होस्टेस को अपने मलाशय में छिपाकर मस्कत से केरल तक लगभग 1 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत में पहला मामला है जहां किसी एयरलाइन क्रू मेंबर को मलाशय में सोना छिपाकर तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया है। सबूत बताते हैं कि वह पहले भी कई बार सोने की तस्करी कर चुकी थी। दिल्ली में ई रिक्शा चालक ने 25 वर्षीय महिला यात्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली पुलिस ने 25 वर्षीय महिला यात्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार और लूटपाट करने के आरोप में 24 वर्षीय ई रिक्शा चालक मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर ने कथित तौर पर उसे शराब पीने की पेशकश की, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। महिला घायल हालत में मिली थी और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। उसका 3 साल का बेटा उसके पास बैठा था। पुलिस ने जोड़ा। केजरीवाल ने कागज पर लिखा, बीजेपी को 200 सीटें, विपक्ष को 300 साइन किए। एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक कागज पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से कम सीटें मिलेंगी और आईएनडीआईए ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केजरीवाल ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी का अहंकार सारी हदें पार कर चुका है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। कर्नाटक में रात का खाना नहीं परोसने पर शख्स ने पत्नी का सिर काटा, खाल उतारी। कर्नाटक के तुमकुर में एक व्यक्ति को रात का खाना नहीं देने पर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का सिर काट दिया और उसके शरीर की खाल उतार दी। सोमवार की रात दोनों के बीच बहस हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस व्यक्ति के रोजगार को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया और उसका सिर काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल किया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी के कारण लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी के कारण लोग चलते पानी के टैंकर पर चढ़ते दिख रहे हैं। ये घटना, जिसमें बच्चों और महिलाओं को हाथों में पाइप लिए पानी के टैंकर के ऊपर दिखाया गया है, कथित तौर पर चाणक्यपुरी के पास विवेकानंद कैंप क्षेत्र में हुई थी। विशेष रूप से पानी बर्बाद करने के दोषी पाए जाने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूरोप में घातक एबोला जैसा रक्तस्रावी वायरस बढ़ रहा है। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि एक संभावित खतरनाक रक्तस्राव वायरस जो कृंतकों से मनुष्यों में फैल सकता है और एबोला जैसे रक्तस्राव को ट्रिगर कर सकता है, पूरे यूरोप में तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने स्वीडन में ऐसे कृंतकों की खोज की है जो ऐसे रोगजनकों को ले जा रहे हैं जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकते हैं। 2 लोग वायरल रक्तस्रावी बुखार से संक्रमित हो गए हैं, जो एबोला जैसी ही बीमारी है। पीएम मोदी 45 घंटे के ध्यान के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के लिए गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचे। अपने आगमन पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शहर के भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे, माना जाता है कि जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। दिल्ली में कारोबारी की उसकी दुकान में गोली मारकर हत्या, घटना कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली में एक व्यापारी की उसकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो ऑनलाइन सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गोलीबारी में शामिल आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी स्कूटर पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। मुस्लिम कानून के तहत हिंदू मुस्लिम विवाह अमान्य। उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अमान्य था। इसमें कहा गया, यह शादी अब वैध शादी नहीं होगी और यह एक अनियमित शादी होगी। जोड़े ने कहा था कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने पर भारत का रुख क्या है? फिलिस्तीन को मान्यता देने के संबंध में भारत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत 1980 के दशक में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है जिसमें पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांति से रहते हुए एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के बीच झड़प का वीडियो सामने आया।
प्राथमिकी के अनुसार कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन पर हिंसक हमले में कथित संलिप्तता के लिए सेना के 3 लेफ्टिनेंट कर्नल और 13 अन्य के खिलाफ हत्या और डकैती के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सेना और पुलिस के बीच झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है और इस समय वायरल हो रहा है। एनएमएमसी ने नवी मुंबई में 527 खतरनाक इमारतों की सूची की घोषणा की। वर्ष 2024-2025 के लिए नवी मुंबई नगर निगम एनएमएमसी क्षेत्र में खतरनाक इमारतों का विभागवार सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण के बाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 527 इमारतों को धारा 264 के तहत खतरनाक इमारत घोषित किया गया है। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम। क्रिस हेम्सवर्थ ने अनकॉमन के स्क्वाड बस्टर्स लॉन्च का नेतृत्व किया। फिनिश मोबाइल गेम की दिग्गज कंपनी सुपरसेल ने अनकॉमन के एक आश्चर्यजनक अभियान के साथ 5 वर्षों में अपना पहला गेम स्क्वाड बस्टर्स लॉन्च किया, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिस्टीना रिक्की सहित कई अन्य हॉलीवुड सितारे शामिल थे। इसके बड़े लॉन्च के बाद से स्क्वाड बस्टर्स के लिए 40 मिलियन से अधिक प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे यह इस प्रतिष्ठित मील के पत्थर तक पहुंचने वाला सबसे तेज मोबाइल गेम बन गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि मंच पर अंजलि को धक्का देने से पहले नंदमुरी के पास बोतल में शराब थी। कई प्रशंसकों ने अनुमान लगाया कि अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण नशे में थे जब उन्होंने गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्री रिलीज प्रमोशनल कार्यक्रम में तेलुगु अभिनेत्री अंजलि को धक्का दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि वहां एक बोतल थी जिसमें शराब भरी हुई लग रही थी। हालांकि निर्माताओं ने अफवाहों को खारिज कर दिया। निर्माता नागा वामसी ने दावा किया, उस बोतल को सीजीआई के माध्यम से वीडियो में जोड़ा गया था। जम्मू में बस के खाई में गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। जम्मू में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिर जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायल व्यक्तियों में से एक ने कहा, ड्राइवर ने एक अंधे मोड़ पर जाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप वाहन खाई में गिर गया। बीदर पुलिस ने भाग रहे उपद्रवी शीटर पर गोलियां चलाईं, संदिग्ध घायल हो गया। बुधवार की रात बीदर में अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के बाद भागने का प्रयास करने पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक ज्ञात उपद्रवी शीटर घायल हो गया। घटना शहर के साई स्कूल के पास की है। घायल व्यक्ति की पहचान रसूल के रूप में हुई है। ये घटना तब हुई जब उन्हें एक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। बिक्री में गिरावट के बीच भारतीय कार डीलरों को 4.5 लाख से अधिक बिना बिकी इकाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कार डीलर मई महीने के लिए 4.5 लाख से अधिक इकाइयों की इन्वेंट्री की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल की ब्लॉकबस्टर बिक्री के बाद मांग कम हो गई है। जून भी उज्ज्वल नहीं दिख रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुसंधान और अकादमी विनकेश गुलाटी ने कहा, जो बताया जा रहा है वह वास्तव में रूढ़िवादी है। डीलर वास्तव में 4.5 लाख इकाइयों पर बैठे हैं। मतगणना हॉल में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंध्र सीईओ। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मुकेश कुमार मीना ने कहा कि जो कोई भी मतगणना हॉल में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने मछलीपट्टनम में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय में मतगणना हॉल का औचक निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर मालदीव के दावे को खारिज कर दिया। भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए मालदीव को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अगर मालदीव सरकार भारत के साथ FTA में रुचि दिखाती है, तो हम इस पर उचित विचार करेंगे। FTA का दावा मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने किया था। JBIMS MHRD कार्यक्रम के लिए कैट्स को स्वीकार करेगा। JBIMS के निदेशक श्रीनिवासन आर अयंगर ने कहा, हमने छात्रों की गुणवत्ता में सुधार के लिए MHRD कार्यक्रम के लिए कैट्स को स्वीकार करने का फैसला किया है। ऐसी धारणा है कि कैट अपने साथ छात्रों की एक अच्छी विरासत लेकर आता है। उन्होंने आगे कहा कि कैट का मतलब ये भी है कि अधिक अखिल भारतीय छात्र इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करेंगे। जॉन बॉन जोवी ने बेटे जैक बॉन की मिल्ली बॉबी ब्राउन से शादी की पुष्टि की। जॉन बॉन जोवी ने अपने बेटे जैक बॉन जोवी की स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार मिल्ली बॉबी ब्राउन से शादी की पुष्टि की है। एक साक्षात्कार में जॉन ने कहा, यह एक बहुत छोटी पारिवारिक शादी थी और दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही थी और जैक जितना संभव हो उतना खुश है। इस जोड़े ने अप्रैल में आधिकारिक तौर पर अपनी सगाई की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से शादी की खबर की पुष्टि नहीं की है।
आंध्र प्रदेश में प्रस्ताव ठुकराने पर एक व्यक्ति ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर एक महिला को चाकू मार दिया। इस क्रूर हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल क्लिप में स्टॉकर को 22 वर्षीय महिला की हत्या करते हुए दिखाया गया है क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। महिला की हत्या के बाद उसने आत्महत्या का प्रयास कर अपनी जान देने की कोशिश की। शीर्ष 400 वैश्विक संस्थानों में कोई आईआईटी या आईआईएम नहीं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने शीर्ष 2000 वैश्विक संस्थानों की एक सूची जारी की है, जो शिक्षा की गुणवत्ता, संकाय की गुणवत्ता, रोजगार क्षमता और शोध पत्रों के प्रकाशन के आधार पर शीर्ष विश्वविद्यालयों को रैंक करती है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान आईआईएम अहमदाबाद 410वें स्थान पर आया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 60 किलोमीटर रेलवे लिंक मिलेगा। उत्तर भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। देश भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 2400 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना तैयार की गई है। रेलवे लाइन सीधे तौर पर हवाई अड्डे की पहुंच और परिचालन दक्षता को बढ़ाएगी, जिससे अधिक आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। फॉर्म में वापस आएं, महिला फैन ने पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब खान को लगाई लताड़। पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शादाब खान को टी20 विश्व कप 2024 से पहले खराब फॉर्म को लेकर एक प्रशंसक ने डांटा। उन्होंने कहा, आप छक्के क्यों खा रहे हैं? फॉर्म में वापस आए। उसने इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान चौथे T201 से पहले लंदन में शादाब के साथ एक तस्वीर क्लिक करते समय उससे कहा, भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। अवैध मंदिर गिराने पर हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तल और बाढ़ के मैदानों में अवैध रूप से बने एक शिव मंदिर को गिराने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने कहा, भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर यमुना नदी के किनारे और बाढ़ के मैदानों को सभी अतिक्रमणों से मुक्त कर दिया जाए तो उन्हें अधिक खुशी होगी। गर्म रातों के कारण बिहार में लू का असर और बढ़ गया है। बिहारवासी न केवल चिलचिलाती दिनों से जूझ रहे हैं, बल्कि दमघोंटू रातों से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी पटना के अधिकारियों ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत से 1 दर्जन से अधिक जिलों में गर्म रातें हो रही हैं, जिससे सूर्यास्त के बाद भी बहुत कम या कोई राहत नहीं मिल रही है। आईएमडी पटना ने 14 जिलों में गर्म रातों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धारवाड़ पुलिस ने छेड़छाड़ वाले साइलेंसर को रोड रोलर से कुचल दिया। हुबली धारवाड़ सिटी पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त अभियान में जुबली सकल, धारवाड़ में एक रोड रोलर का उपयोग करके दोपहिया वाहनों के सैकड़ों दोषपूर्ण साइलेंसर को कुचल दिया। जब्त किए गए साइलेंसर 1 मार्च से 29 मई 2024 के बीच धारवाड़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान जब्त किए गए थे। कुल 240 दोषपूर्ण साइलेंसर जब्त किए गए थे। आईपीएल 2024 सीजन के बाद रवि बिश्नोई अपने गांव पहुंचे। टीम इंडिया के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को आईपीएल 2024 के कठिन सीजन के बाद अपने गांव में आराम करते देखा गया। राजस्थान के जोधपुर के बिरामी गांव के रहने वाले बिश्नोई ने बुधवार 29 मई को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिससे प्रशंसकों को उनकी झलक देखने को मिली। ग्रामीण जीवन। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, ग्रामीण जीवन, जहां चाय ईंधन है और गपशप मुद्रा है। उत्तरकाशी में भालू ने गुफा में आदमी को मार डाला, शव बरामद। उत्तरकाशी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुरुवार को एक शख्स भालू का शिकार बन गया। घटना उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव की है, जहां एक भालू ने शख्स पर हमला कर दिया और उसे एक गुफा के अंदर खींच ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अग्निबाण का सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कैसे बनाया गया? अग्निकुल ने गुरुवार को सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया। सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा, पूरा रॉकेट इंजन हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में बनाया गया है। इसे वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत, ऐसे इंजन 72 घंटों में बनाए जा सकते हैं, जिन्हें बनाने में 2-3 महीने लगते हैं और उनकी लागत का 10वां हिस्सा होता है। FY24 में भारत में FDI 3.5% गिरकर $44 बिलियन हो गया। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 24 में 3.49% घटकर $44.42 बिलियन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में ये $46.03 बिलियन था।
सेवाओं, व्यापार और दूरसंचार सहित कई क्षेत्रों में निवेश में गिरावट आई। हालांकि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान निवेश 33.4% बढ़कर $12.38 बिलियन हो गया। ये बदमाश कौन है? बालकृष्ण द्वारा अंजलि को धक्का देने की वीडियो पर हंसल। एक तेलुगु फिल्म के कार्यक्रम में अभिनेत्री अंजलि को धक्का देने वाले नंदमुरी बालकृष्ण के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए हंसल मेहता ने एक्स पर लिखा, ये बदमाश कौन है? जब एक यूजर ने उन्हें बताया कि वह एक अनुभवी तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनटी रामाराव के बेटे और जूनियर एनटीआर के चाचा हैं, तो हंसल ने लिखा, स्कम्बैग X100। माउंट एवरेस्ट पर लंबी कतार का वीडियो वायरल। माउंट एवरेस्ट पर लंबी कतार के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं। मौतों और घटनाओं के बावजूद सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई बढ़ रही है। राजन द्विवेदी ने 20 मई को चढ़ाई का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, माउंट एवरेस्ट कोई मजाक नहीं है और वास्तव में काफी गंभीर चढ़ाई है। 4 जून को सच में ऊपर जा सकता है शेयर बाजार, वित्त मंत्री सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शेयर बाजार वास्तव में 4 जून को ऊपर जा सकता है, क्योंकि भाजपा और शेयर बाजारों के लिए अच्छा परिणाम आ रहा है। ये तब एक ठोस तेजी का बाजार होगा, उसने कहा। उन्होंने कहा, भारतीय शेयर बाजारों के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है और वे पिछले 6-8 महीनों से दिख रहे हैं। साथ ही बाजारों के पास अपना ज्ञान भी है। लिंक्डइन के अनुसार फ्रेशर्स के लिए भारत के शीर्ष उद्योग और नौकरियां कौन सी हैं? लिंक्डइन ने कहा है कि नए स्नातकों के लिए यूटिलिटीज सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय उद्योग है। फ्रेशर्स के लिए अन्य शीर्ष उद्योगों में तेल, गैस और खनन, रियल एस्टेट और उपकरण किराए की सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं, खेती, पशुपालन और वानिकी, वित्तीय सेवाएं, निर्माण, शिक्षा और थोक शामिल हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर और प्रोग्रामिंग एनालिस्ट शीर्ष नौकरियों में से हैं। मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में छोटा राजन को उम्रकैद की सजा। मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शेट्टी मध्य मुंबई के गादेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली के लिए फोन आ रहे थे और उनके होटल के अंदर 2 सदस्यों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिवसीय ध्यान से पहले कन्याकुमारी से पीएम मोदी की 33 साल पुरानी तस्वीर सामने आई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान से पहले कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1991 की एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। तस्वीर उस एकता यात्रा की है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। तस्वीर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी भी नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय ध्यान से पहले कन्याकुमारी से पीएम मोदी की 33 साल पुरानी तस्वीर सामने आई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान से पहले कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1991 की एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। तस्वीर उस एकता यात्रा की है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। तस्वीर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी भी नजर आ रहे हैं। पबजी मोबाइल की ऑन अ सीरीज 1 जून को रिलीज होगी। पबजी मोबाइल ने अपने नवीनतम इवेंट ऑन अ सीरीज का अनावरण किया, जो खिलाड़ियों को पुरस्कारों और चुनौतियों की विशेष श्रृंखला से आकर्षित करेगा। यह इवेंट 1 जून को लाइव होगा और 31 अगस्त को समाप्त होगा, जिससे विशेष पुरस्कार अर्जित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बाद के चरण के दौरान खिलाड़ी कई चुनौतियों और गतिविधियों में शामिल होंगे जो उनके कौशल और समर्पण का परीक्षण करेंगे। प्रज्ञानंद ने कार्लसन पर अपनी पहली शास्त्रीय शतरंज जीत हासिल की। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली शास्त्रीय शतरंज उर्फ धीमी शतरंज जीत का दावा किया। इस प्रकार स्टांगर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एकमात्र बढ़त हासिल की। 18 वर्षीय भारतीय ने रैपिड प्रदर्शनी खेलों में कार्लसन को कई बार हराया है। उनकी जीत ने घरेलू पसंदीदा कार्लसन को अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। काठमांडू में युवाओं ने अमेरिका द्वारा संदीप लामिछाने को वीजा न दिए जाने का विरोध किया। काठमांडू के युवाओं ने बलात्कार मामले में बरी किए गए क्रिकेटर संदीप लामिछाने को अमेरिकी वीजा न दिए जाने का विरोध किया। पाटन उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा को पलटने के बावजूद अमेरिकी दूतावास ने उनके वीजा को खारिज कर दिया, जिससे प्रदर्शन शुरू हो गए। कैन का लक्ष्य उन्हें विश्व कप टीम में शामिल करना है। उन्हें वीजा मंजूरी की उम्मीद है।
कैन अध्यक्ष ने टीम में शामिल करने के लिए लामिछाने के वीज़ा जारी होने तक आईसीसी की मंजूरी का हवाला दिया। मानसून सीजन से पहले कर्नाटक के हावेरी में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी जिले में मानसून के मौसम से पहले डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता पैदा कर रही है। एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में बच्चों में डेंगू का पता चला है और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले में अब तक डेंगू के 162 मामले सामने आ चुके हैं। एलिम्बिक को हार्ट फेलियर टैबलेट के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली। सैक्यूबिट्रिल और वालसार्टन टैबलेट के लिए एएनडीए के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी की घोषणा के बाद एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के शेयर लगभग 2% की बढ़त के साथ 974 रुपये और 75 पैसे तक पहुंच गए। ये गोलियां वयस्कों में हृदय संबंधी मृत्यु और दीर्घकालिक हृदय विफलता के लिए अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करती हैं और 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बाल रोगियों में रोगसूचक हृदय विफलता का इलाज करती हैं। जयपुर वॉच कंपनी ने लग्जरी विनिर्माण प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ रुपए जुटाए। जयपुर वॉच कंपनी ने घोषणा की कि उसने लेमन फंड्स के नीरव जोगानी और देव डायमंड्स और लकी ज्वेलरी के जिग्नेश शाह से 2 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। इसका उद्देश्य एक समर्पित सोने की घड़ी निर्माण इकाई स्थापित करने, नवीन डिजाइनों के साथ अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने, विपणन प्रयासों को बढ़ाने और उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल कारीगरों में निवेश करने के लिए जुटाई गई धनराशि को तैनात करना है। एयरबीएनबी के अनुसार गर्मियों में पसंदीदा यात्रा स्थल। एयरबीएनबी ने ग्रीष्मकालीन यात्रा बुकिंग में वृद्धि की सूचना दी है, जिससे पता चलता है कि गर्मी के मौसम के लिए लोकप्रिय घरेलू गंतव्यों में वर्कला, वाराणसी जैसे ऑफबीट स्थान और गोवा, दिल्ली और कोची जैसे हॉटस्पॉट शामिल हैं। यूरोपीय गंतव्यों में मिलान, अमाल्फी, रोम और फ्रैंकफर्ट जैसे शहर शामिल हैं। तमिलनाडु के डॉक्टरों ने किशोरी के फेफड़ों से सुई निकाली। तमिलनाडु में डॉक्टरों की एक टीम ने ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग करके 14 वर्षीय लड़की के फेफड़े में फंसी सुई को सफलतापूर्वक निकालने के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक प्रशंसा बटोरी है। लड़की ने कपड़े पहनते समय गलती से सुई निगल ली थी। तंजावुर के एक निजी अस्पताल में की गई इस प्रक्रिया में केवल 3.5 मिनट लगे और सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आकाश इंस्टीट्यूट का संस्थापक परिवार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। योजक चिन्ह। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक चौधरी परिवार, जिसने भारत में बेहद सफल आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा ट्यूटोरियल श्रृंखला शुरू की, श्रृंखला में अपनी शेष हिस्सेदारी बेचने के लिए निजी इक्विटी फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है। पीई फर्म ब्लैकस्टोन भी इस बातचीत का हिस्सा है। साथ में श्रृंखला में उनकी 18% की शेष हिस्सेदारी है। टाटा स्टील का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 64% घटा। टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर 5% गिरकर 165 रुपये और 50 पैसे पर आ गए। पीएटी में सालाना आधार पर 64.6% की गिरावट के साथ 6.3% क्यूओक्यू की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि परिचालन से राजस्व 6.8% क्यूओक्यू बढ़ा, लेकिन सालाना आधार पर 6% गिर गया और ईबीआईटीडी में 8.2 की कमी आई प्रतिशत साल दर साल। कंपनी के बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 3 रुपये और 60 पैसे के लाभांश की सिफारिश की। तमिलनाडु के वन अधिकारियों द्वारा हाथी के बच्चे का बचाव वायरल हो रहा है। नीलगिरी में गुडलूर डिवीजन के तमिलनाडु वन अधिकारियों ने एक हाथी के बच्चे को बचाने में अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की, जो गलती से गहरे रेत के कुएं में गिर गया था। आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने बचाव अभियान की छोटी क्लिप साझा की और जल्द ही हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए टीम की प्रशंसा की। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।